अब हम लोग बात करेंगे लेसन 2 एनसीईआरटी क्लास 8 की मैथ सिखाया जा रहा है। इस चैप्टर का नाम है एक चर वाले रैखिक समीकरण और ये 11वां वीडियो है। सबसे पहले मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के 10 नंबर वीडियो देख लीजिए, उसके बाद 11वां देखिए। अब इसमें देखिए विषम बाहु त्रिभुज, ठीक है। विषम बाहु त्रिभुज में ऐसे कहते हैं, मतलब विषम का मतलब अगर बाहु मतलब भुजा होता है, इसकी विषम मतलब कोई बराबर ना हो, है ना। इसकी कोई भी भुजा अगर बराबर नहीं हो, एक चीज त्रिभुज की अगर कोई भी भुजा बराबर नहीं हो, उस कंडीशन में जो त्रिभुज होगा उसको क्या बोलेंगे? विषम बाहु। क्या बोलेंगे? विषम बाहु, ठीक है। तो अब इसमें देखते हैं, बोलो। जिस त्रिभुज की कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं होती है तो उसे विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। बोलो। जिस त्रिभुज की कोई भी भुजाएं आपस में बराबर नहीं होती है तो उसे विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। कहने का मतलब ये होता है कि जिस त्रिभुज की कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं होगी उसको बोलते हैं विषम बाहु त्रिभुज। जैसे कि हम लोग चित्र में देख रहे हैं कि ए, बी और सी हमारा एक त्रिभुज है, ठीक है। मान लीजिए कि जो ए बी है इसका मान ए है, ठीक है। इसके बाद जो बीसी है उसका मान बी है, ठीक। और जो एसी है उसका मान क्या है? सी है। यहाँ से लिख सकते हैं और चूंकि एबी का मान ए, बीसी का मान बी और सी का मान क्या है? सी। तीनों के मान क्या है? अलग अलग, तो कोई भी आपस में बराबर नहीं है। तो यहाँ लिख सकते हैं कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी सी और बी सी इज नॉट इक्वल टू सी। कहने का मतलब यह है कि ए बी जो है बी सी के बराबर नहीं होगा और बी सी जो है सी के बराबर नहीं होगा। कहने का मतलब यह है कि ए बी का मान क्या है जी? ए इज नॉट इक्वल टू बी, ए बी के बराबर नहीं, ठीक है। ए जो है बी के बराबर नहीं है और बी इज नॉट इक्वल टू सी, B is not equal to C, मतलब B C के बराबर नहीं है। जब कोई भी भुजा किसी भी त्रिभुज की कोई भी भुजा आपस में बराबर अगर ना हो उस त्रिभुज को क्या बोलते हैं? विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। अब हम लोग जब ऐसे सूत्र की बात करते हैं तो विषम बाहु त्रिभुज का परिणाम की बात करते हैं। विषम बाहु त्रिभुज का परिणाम क्या होता है? तीनों भुजाओं को जोड़ देते हैं। क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। किसी भी त्रिभुज का परिणाम निकालना है, किसी बहुभुज का परिणाम निकालना है, उसकी भुजाओं को क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। ठीक है। तो पहली भुजा क्या है? ए है, दूसरी क्या है? बी है, ए प्लस बी प्लस सी। इस प्रकार से देख सकते हैं कि विषम बाहु त्रिभुज का परिणाम बराबर ए प्लस बी प्लस सी। बोलो विषम बाहु त्रिभुज का परिणाम बराबर ए प्लस बी प्लस सी। अब जो है विषम बाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात करते हैं। इसी क्षेत्रफल के सूत्र को जो है एक नाम दिया गया है हीरोन सूत्र, है ना। कौन सूत्र? हीरो मतलब बी। और एक ऐसा सूत्र है इसके अंदर चाहे समबाहु त्रिभुज हो, चाहे विषम बाहु त्रिभुज हो, चाहे समद्विबाहु त्रिभुज हो, सभी प्रकार के त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है इस सूत्र से निकाला जा सकता है। इसलिए सूत्र को जो है हीरोन सूत्र भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हीरोन, ठीक है। तो विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है करने में ये तो हाइपन करते हैं s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी। और जहाँ जो s का वैल्यू है, जो s का मान है वह a प्लस बी प्लस सी बटे 2 क्या होता है? बराबर होता है। समझ में आ रहा है? अब हम लोग बोलेंगे, बोलो विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर करने में s माइनस विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल करने में s
S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, जहाँ S बराबर S प्लस S A प्लस B प्लस C बटे 2। अब देखो इसमें हम लोग गुणा करके देखते हैं। अगर यहाँ से आप लोग देखिए कि 2 में अगर S का गुणा करिएगा तो क्या होगा? 2 बटे 1 कर दो, क्या हो जाएगा? 2S। क्या होगा? 2S। तो 2S बराबर क्या हो जाएगा? A प्लस B प्लस C। ठीक है। इसका मतलब कि अगर यश की बात करेंगे तो यहाँ यश को हम लोग अर्ध परिमाप भी बोल सकते हैं। पहला आपके ना और यश क्या हो जाएगा? इसका आधा है ना जी सर। इसी बटे a प्लस b प्लस c बटे 2 है ना, आधा हो गया। इसका मतलब यश को हम लोग क्या बोल सकते हैं? अर्ध परिमाप। क्या बोल सकते हैं? अर्ध परिमाप। चलिए अब हम लोग आगे जैसे देखते हैं